नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता और मैं रानी। तो आपको बता दें कि आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और इस दौरान रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में सीएम जो है वो पहुंच चुके हैं और आप विजुअल में देख सकते हैं, हमारे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सीएम जो है वो पहुंच के जगन्नाथ रथ यात्रा का पूजा कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान का पूजा कर रहे हैं और अपने मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम जो है वो पहुंच चुके हैं और रथ यात्रा अब जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज आषाढ़ महीने में रथ यात्रा मनाया जाता है इस दिन, और आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो है वो भारी संख्या में जो भक्त जो है वो दिख रहे हैं। भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ चुकी है। लोग जो है वो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र साथ ही साथ सुभद्रा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज के दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भी ये पूजा जो है वो की जाती है और ये काफी सुप्रसिद्ध पूजा है जो हिंदुओं में प्राचीन कालों से चलती आ रही है। आपको बता दें कि भगवान जो है वो 15 दिनों के लिए अंतरवास में रहते हैं और आज के दिन वो निकलते हैं अपने मंदिर से और मासी बाड़ी जाते हैं। तो इसके बाद वहां से निकलकर मासी बाड़ी में वो करीबन 7 दिनों तक रहते हैं, जहां उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी संख्या में मंदिर में उमड़ी है और भगवान के दर्शन के लिए जो है वो ललाकित है। और आप आज जो है वो रांची के जो सीएम हेमंत सोरेन जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं भगवान का, और इसके बाद रथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 2024 की जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई यानी आज के दिन ही मनाया जाता है। रविवार को हो रही इस रथ यात्रा देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ को आशीर्वाद लेगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र 1000 यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी में बने मंदिर तक जाती है। आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रघुम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा के और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे भी, जिसके बाद से हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई है। इसके आगे एक और मान्यता है कि इसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने और न्योता भिजवाया। अक्रूर के कहे अनुसार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के
साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। बता दें कि मान्यता के अनुसार जब द्वारिका में भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब बलराम बहुत ही दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम कृष्ण का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर मरने के लिए चल दिए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी उनके पीछे चल दी। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी को राजा इंद्रियम को अपना सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। राजा इंद्रियम ने सपने में यह भी देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं के मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएगी। तो आपको बता दें कि राजा का सपना सच हुआ, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल था कि मूर्ति बनाएगा कौन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए खुद भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बुढ़ाई के रूप में आए। विश्वकर्मा ने राजा को चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनके काम के लिए बीच में रोका टोका गया तो वे अधूरा काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने निकल गए, राजा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवा दिया। चेतावनी के अनुसार विश्वकर्मा काम अधूरा छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजा ने अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां की मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह को रख दी और इस तरह मंदिर के मूर्तियों की स्थापना की गई। हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नई मूर्तियों की रचना भी अधूरी ही होती है। आपको बता दें कि ये जो परंपरा है वो सालों से चली आ रही है और आज भी ऐसे ही चलता है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 विभिन्न कनों में स्थित पवित्र मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर है। 3 और मंदिर दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और हिमालय में बद्रीनाथ है। शायद ही पूरे विश्व में जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर ऐसा कोई मंदिर होगा जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन की मूर्ति एक साथ स्थापित होगी। एक मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की रानी ने यशोदा की बहन और बलराम और सुभद्रा की मां रोहिणी से श्री कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में पूछा, तो रोहिणी को सुभद्रा के सामने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना उचित नहीं समझा और उन्होंने बाहर भेज दिया। सुभद्रा बाहर तो चली गई, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण और बलराम भी आ गए। तीनों भाई बहन छुपकर रोहिणी को सुन रहे थे। उसी समय वहां ऋषि नारद आए और तीनों भाई बहन को एक साथ देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि तीनों भाई बहन हमेशा ऐसे ही साथ में रहें। ऋषि नारद की प्रार्थना स्वीकार हुई और तभी से पूरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के तीनों एक ही साथ विराजमान है। रथ यात्रा का समापन नीलाद्रि विजय नामक रिवाज से होता है, जिसमें भगवान के रथ को खंडित कर दिया जाता है। रथ का खंडन इस बात का प्रतीक होता है कि रथ यात्रा के पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ इस वादे के साथ जगन्नाथ मंदिर वापस लौट आए हैं कि अगले साल वे फिर भक्तों को दर्शन देंगे। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं और वह पूजा अर्चना में जुट गए हैं। आपको बता दें कि किस तरह से हेमंत सोरेन पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ कई भक्त जुड़े हुए, साथ ही तस्वीरों के माध्यम से हमें
संजय सेठ भी दिख रहे हैं। और बता दें कि सभी लोग पूजा अर्चना में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के आलोक दुबे भी मौजूद है, भाजपा के संजय सेठ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। वो जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में जुट गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह हेमंत सोरेन पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ भाजपा के संजय सेठ और कांग्रेस के आलोक दुबे भी पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस पूजा के बाद जो है वो रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए काफ़ी भक्त जो है वो पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो संजय सेठ है, हमारे सीएम है, वो पूजा पाठ कर चुके हैं और अब वे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रथ जो है वो निकाली जाए और रथ यात्रा को पूरी की जाए। तो आपको बता दें कि रथ यात्रा के लिए हेमंत सोरेन और कई नेता जो हैं वो जगन्नाथपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अब रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि समय रथ यात्रा के लिए 5 बजे का समय दिया गया था और अब 5:11 हो रहे हैं। तो करीबन ये भी माना जा रहा है कि रथ यात्रा निकाला जाएगा और अब ये शुरू हो जाएगा, जिसके लिए भक्त जो है वो काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि पुरी के जगन्नाथपुर में भी रथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, वहां काफी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि वहां जगन्नाथपुर में सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ का एक दर्शन के लिए और वहीं पे बस जाते हैं। आपको बता दें कि भक्त जो है, विदेशी भक्त जो है वो काफी दिनों से वहां पहुंचे हुए हैं और आगे भी रथ यात्रा समापन होने तक वो वहीं पे मौजूद रहेंगे और रोज ही भगवान का सेवा करेंगे। आपको बता दें कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ हमारे देश में, भारत में कई जगहों पर जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमने खबरों में दिखाया है कि ममता बनर्जी जो है वो अपने कोलकाता के एक इस्कॉन टेम्पल में जगन्नाथपुर की पूजा करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आज पूजा पाठ किया। साथ ही गुजरात में भी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, कई ऐसे नेता हैं जो भगवान का दर्शन करके, पूजा अर्चना करके रथ यात्रा निकालने के तैयारी में जुट गए हैं। आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह हेमंत सोरेन जा रहे हैं। रथ यात्रा की तैयारी पूरी तरह से हो गई है और रथ यात्रा 5 बजे निकालने की बात थी, लेकिन 5:13 हो गया है। अब रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ झारखंड के हेमंत सोरेन भी जुटे हैं, भाजपा के संजय सेठ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी रथ यात्रा में जुटे हुए हैं और कई ऐसे नेता दल है जो जगन्नाथ मंदिर में वहां मौजूद है। रथ यात्रा निकाली जा रही है और वहां पे मौजूद है। धार्मिक मान्यता के आधार पर बता दें कि आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाला जाता है। आपको बता दें कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे
दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और यह बाकी दोनों रथों से बड़ा भी होता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता कि इस रथ का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए संजय सवाकर होकर तैयार हो जाते हैं तो तब पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो मंदिर रथ यात्रा के पास पहुंच चुके हैं, रथ के पास पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रथ खींचने का मौका मिले। और आपको बता दें कि ये भी मान्यता है कि जब तक राजा मंदिर में पहुंचते नहीं है, जब तक वो झाड़ू नहीं लगाते हैं सोने की झाड़ू से, तब तक कोई भी रथ को जो है वो खींच नहीं सकता है। जब तक वो आके झाड़ू नहीं लगाएंगे, वो वहां पे चंदन का छिड़काव नहीं करेंगे, तब तक वो रथ जो है वो नहीं आगे बढ़ सकता। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुरी के रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही रघुवर दास भी जो है वो मौजूद हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब रथ यात्रा जो है वो शुरू हो और ये रथ यात्रा का शुरुआत की जाए। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जो है वो तीनों ही अपने अपने रथ में पहुंच चुके हैं और अब उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो कब शुरू करेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। आपको बता दें कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा को एक मजार पे रोका जाता है। आखिर क्यों रोका जाता है? आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक भक्त साल बेग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाया था। फिर उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो वहां से गुजरते वक्त रथ खुद वहां रुक गया। फिर उसकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तो उसके बाद रथ आगे बढ़ पाया। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली साल बेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि अब जो है वो रथ जो है वो चलनी शुरू हो चुकी है। लोग धीरे धीरे कर रथ को खींचना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बलराम भैया का जो है वो रथ खींचा जाता है, उसके बाद जो है सुभद्रा है और उसके बाद जगन्नाथ है। जगन्नाथ का जो रथ है वो सबसे लास्ट में रहता है, सबसे बाद में रहता है और उनको अंतिम में ही रखा जाता है। सबसे पहले बलराम का रथ जो है वो खींचा जाता है, बलराम के रथ के बाद सुभद्रा का रथ खींचा जाता है और उसके बाद जगन्नाथ भगवान का। आप देख सकते हैं कि रांची और पुरी दोनों ही जगह लोग जो है वो काफी संख्या में उमड़े हुए हैं। भक्तों की कतार जो है वो लगी हुई है और भक्त जो है वो भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ मीडिया के भी जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइव दर्शन करवा पाए। जो वहां नहीं पहुंचे हुए लोग वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए, भगवान का एक दर्शन करवा पाए। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी संख्या में उमड़ी हुई है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इतने भीड़ में भी जो सुरक्षा है वो उसके भी पुख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कतें ना आए। आपको बता दें कि पुरी में इतने ज्यादा भीड़ लोगों की जो भक्त जो है वो उमड़ती है, जिसके कारण वहां एम्बुलेंस के साथ साथ सारी ऐसी सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति आए जिसके लिए उनको कुछ भी जरूरत पड़े तो वो वहीं हो। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अब रथ जो है वो चलना शुरू हो गया है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग जो है वो रथ को खींचने के लिए, रथ के रस्सी को पकड़ने के लिए कितना ज्यादा उतावले हैं। और माना जाता है कि जो इस रस्सी को पकड़ के खींचता है उसके सारे मनोकामना जो है वो पूरे हो जाते हैं, साथ ही साथ जो पुनर्जन्म के चक्र हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि रथ यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। भगवान
पहले ही मंदिर से निकल चुके थे और अपने रथ में जो है वो विराजमान कर चुके थे। और अब भगवान जो है वो भगवान का रथ जो है वो भी चलने लगा है और भगवान अपने रथ में चलकर भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच चुके हैं। आप हमारे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुरी में भी जो है वो रथ चलने लगा है, साथ ही साथ रांची के जगन्नाथपुर में भी रथ चलने लगा है और भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही पुरी में जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है, रघुवर दास मौजूद है, वहीं पे झारखंड में झारखंड के सीएम के साथ साथ कई नेता जो हैं वो मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। यहाँ पे जगन्नाथपुर में भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ रांची में भी देख सकते हैं किस तरह भक्त एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ से अभी रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ आप पुरी में देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है। यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही साथ रांची में भी पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता है और ना बैठा हुआ दिखता है। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि कोई भी उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती है। और बता दें कि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रसोई का भी रहस्य कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता जाता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालुओं क्यों ना आ जाए, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रांची और साथ ही साथ पुरी में भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। पुरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में मौजूद है और साथ ही साथ रांची के जगन्नाथ मंदिर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद है। भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है और रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य के पुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो रोज दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो आपको हम बताएंगे। तो आपको बता दें कि इस साल भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आज के दिन मनाया जा रहा है। हर साल यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के अनुसार है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर में यह जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकाली जाती है वह 10 दिनों तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब यह रथ यात्रा का समापन होता है। आपको बता दें कि पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है जिनका वो दर्शन करते हैं। इन्हीं तीनों की रथ निकाली जाती है और आपको बता दें कि रथ खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं वहां पहुंचते हैं। लोगों में ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई खास रहस्य हैं जिनकी बहुत सारी खास मान्यताएं हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला जो है वो है श्री कृष्ण का हृदय। आपको माना जाता है कि जब भगवत श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया
था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता है। कहा जाता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। वहीं दूसरा रहस्य है कि 12 साल में एक बार बदली जाती है मूर्तियां। आपको बता दें कि मंदिर में हर साल 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। इसके बाद वहां काष्ठ की नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदलते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। इस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की आज्ञा मिलती है। तीसरा रहस्य जो है वो है सिंह द्वार। तो आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता है तब समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम कर जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकालता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार में कदम अंदर रखा जाता है गंध भी खत्म हो जाता है। सिंह द्वार के इस रहस्य को आज भी रहस्य ही बनाया गया है। वहीं इनका चौथा रहस्य है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता है। आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़े एक रहस्य ये भी है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता भी हुआ दिखाई नहीं देता है, ना ही बैठता हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि भी उड़ने से मनाही है। वहीं इस मंदिर का पांचवा रहस्य है कि इस मंदिर से कोई भी धूप की परछाई जो है वो नजर नहीं आती है। इसके साथ इसका छठा रहस्य यह है कि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लहराता है जिससे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यह मान्यता है कि इस झंडे को अगर नहीं बदला जाए तो 18 साल बाद ये मंदिर बंद हो जाएगा। वहीं सातवां रहस्य है कि कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया से सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई का रहस्य ये भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता है। कहा जाता है कि चाहे कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आ जाए प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के धुरुआ मैदान में हर साल जगन्नाथपुर में रथ यात्रा निकाला जाता है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह जो भक्त है हलो उत्साह के साथ जगन्नाथपुर में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ी है कि उनके ऊपर जो है वो पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। और इतने लोगों के होने के कारण जो है वहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ना आने के कारण उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है और उनके शरीर को जो है वो तापमान को बढ़ने से भी रोका जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं और इनका भी यही उद्देश्य है कि वो एक बार कम से कम भगवान का दर्शन कर पाए, जिसके वजह से पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर में काफी लोग जो है वो शामिल है।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे रथों पर भी पुलिस के जो बल हैं वो काफ़ी मात्रा में तैनात है और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अब रथ यात्रा को पूरी की जाए। और आप देख सकते हैं कि रथ जो है वो चलनी शुरू हो गई है, लोग जो है वो खींचनी उसको शुरू कर चुके हैं, लोग खींच रहे हैं। और ये माना जाता है कि जो लोग रथ को खींचते हैं उनको पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाते हैं, जिसके वजह से लोग जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। और इस वक्त पुरी के इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण का जो नारा है वो गूंज रहा है। भक्त जो है वो लगातार जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अपने मन के साथ साथ चिल्ला रहे हैं और अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं वो मन्नतें मांग रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि जो भी भगवान का दर्शन करते हुए मन्नत मांगता है इस दौरान उनकी मन्नतें जो हैं वो पूरी होती है और उनकी मन्नतें जो है वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें पूरी जगन्नाथ मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंची हुई है। लोग जो है वो काफ़ी संख्या में वहां पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, विदेश से भी लोग आए हुए हैं जो भगवान के दर्शन मात्र के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन के बाद या दर्शन करते हुए उनमें कितनी उत्साह है ये तस्वीरों में दिख रही है। वो हाथ हिलाते हुए कैसे कैमरे को देख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी खुशी जो है वो प्रकट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। इन्हीं तीनों की रथ निकाली जाती है और रथ खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुट चुके हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई खास रहस्य जिनकी बहुत ही खास मान्यता है। तो चलिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आपको बता दें कि यह मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। आपको बता दें कि मंदिर में हर 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ समेत तीनों की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां काष्ठ की नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लेकिन भगवान की मूर्तियों को बदलते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की ही आज्ञा होती है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त शाम का समय है और ध्वज जो है वो बदले जा रहे हैं और इसी के साथ भक्तों की भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में है और बीच बीच में एम्बुलेंस जो है वो चलती जा रही है ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो वहीं से अपनी सुरक्षा दे पाए। और साथ ही लोगों के ऊपर जो है वो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह पर टैंकर हैं जो भक्तों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के साथ भैया बलभद्र और साथ ही सुभद्रा को तीनों को अलग अलग रथों पर विराजमान करवा के उनके मासी बाड़ी लेके जाया जाता है, जहां वो 7 दिनों तक रहते हैं और वहां उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और वहीं से उनकी 7 दिनों तक पूजा की जाती है। तो आपको बता दें कि आज से 2 दिन तक रथ यात्रा को चलाया जाएगा, जिसके बाद वो मासी बाड़ी पहुंचेंगे। मासी बाड़ी पहुंचने के बाद ये माना जाता है कि उनका इतना अच्छे से खातिरदारी किया जाता है कि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उनका इलाज किया जाता है। इलाज ख़त्म होने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद वो वापस अपने मंदिर में लौट आते हैं और
रोज की तरह अपने भक्तों को मंदिर में ही दर्शन देते हैं। तो आपको बता दें कि रथ यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। भगवान धीरे धीरे जो है वो चलने शुरू हो चुके हैं। भक्त जो है वो काफी उत्साह में देख रहे हैं और भगवान के रथ को खींच रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये मान्यता है कि भगवान के रथ के रस्सी को जो पकड़ के खींचता है उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है, जिसके वजह से यहाँ काफी संख्या में लोग जो है वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यही सोच के पहुंचते हैं कि भगवान का एक दर्शन हो जाए। और भगवान की इस दर्शन के लिए काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकलेंगे। फिर गुंडीचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। इस रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम शामिल होंगे। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम, बीच में बहन सुभद्रा का रथ, फिर सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन तीनों रथ की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 44 फीट 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आखिरी में चलता है। आपको बता दें कि रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। बलराम का रथ 43 फीट 3 इंच ऊंचाई का होता है। भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। आपको बता दें कि देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का होता है। दोनों रथों के बीच में देवी सुभद्रा का रथ चलता है। देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 42 फीट 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान पर भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। जिस रस्सी से देवी सुभद्रा का रथ खींचा जाता है उसका नाम स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई है। रथ को खींचने का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत देखने को मिल रहा है। भक्त अपने प्रभु की रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरी और शंख ध्वनि के साथ करते नजर आ रहे हैं। जिसे भी इस पवित्र रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है उसे महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है, जो भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस कारण से यह स्थान जगन्नाथ जी के जन्म स्थली भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। आपको बता दें कि तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विविध पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वहां सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त भजन कीर्तन करते ढोल नगाड़ों के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। आप देख सकते हैं
हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि जब जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट-पोट कर जाते हैं भक्त तो भगवान को बहुत ही प्रसन्न होता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, प्रधान पुराण और ब्रह्मा पुराण में रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कारण से हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारिका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। तब से यह प्राचीन काल से जो चलती आ रही है, आज भी भक्तजन उसको पूजा अर्चना के साथ रथ यात्रा निकालते हैं। और आपको बता दें कि रथ यात्रा की शुरुआत इसी से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने की बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। क्या आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथपुरी में क्यों विराजमान है? दरअसल एक बार द्वारिकापुरी आपको बता दें कि एक बार द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रात में सोते समय अचानक नींद से राधे राधे बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि रथ यात्रा को कैसे भक्त जो है वो खींच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी ने जब सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की यह बात अन्य सभी रानियों को बताई। सभी रानियां आपस में बातचीत करके भगवान श्री कृष्ण तक राधे को नहीं भूले हैं। सभी रानी राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी ने सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ हुई रहस्यमय रासलीला के बारे में बताए। पहले तो माता रोहिणी ने उन सभी को टालने चाहा, लेकिन महारानी के हट के कारण कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहर पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम जो है वो अचानक महल में दिखाई दे दिए। देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों को उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों को ही सुनाई दे रही थी। उनको सुनने के लिए श्री कृष्ण बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रास का उद्भव होने लगा। साथ ही बहन सुभद्रा भी भाव विलीन होने लगी। आपको बता दें कि तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी को भी ये हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं अचानक देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी को देखते ही तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौट आए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव से लीन मूर्तियों के रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वो सामान्य जनों को दर्शन देते हुए पृथ्वी पर सदैव सुबोधित रहे। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रधनुमन पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति
बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा था। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। भक्त जो है वो भगवान का रथ खींच रहे हैं और साथ ही साथ काफी उत्साह के साथ में एक जोश दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि भगवान आज के दिन पुरी के इस जगन्नाथ रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही साथ रघुवर दास भी मौजूद है, जो वहां पर कार्यक्रम में मौजूद है और भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। आप भक्तों को भी देख सकते हैं कि उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले रथ में बलराम मौजूद हैं, वहीं दूसरे रथ में सुभद्रा और वहीं तीसरे रथ में जगन्नाथ भगवान मौजूद हैं, जिन्हें तीनों को बारी बारी से खींचा जा रहा है। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस भव्य रथ यात्रा में कितनों की संख्या में लोग जो है वो उमड़ी हुई है और इसी के साथ उनको कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अगर हम रांची की बात करें तो झारखंड में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं और हम बता दें कि रांची के धुरवा स्थित मंदिर से यह यात्रा निकाली गई है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए हैं। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगले 10 दिनों तक पुलिस हाई अलर्ट पर रहेंगे। ओडिशा के पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा रांची में निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ अपने मौसी के घर जाने के लिए भी तैयार हो गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से भक्तों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भक्त बिल्कुल रथ को खींचने के लिए तैयार हो गए हैं और रथ को खींचा जा रहा है। आप देख सकते हैं रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, जो पूजा अर्चना के बाद रथ को खींचने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पुरी में रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें रथ को पूरी तरह खींचने के लिए तैयार हो गए हैं लोग। तो वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा में शामिल हुई है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर उड़ीसा के पुरी में जनसैलाब उमड़ चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जनसैलाब जो है वो कितनी संख्या और कई संख्या में उमड़ी हुई है। भक्तों की जो है भारी भीड़ देखी जा रही है। देश भर में लाखों श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं और भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की रथ यात्रा में उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आज हजारों लोगों ने पुरी के 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से विशाल रथ यात्रा को खींचकर करीब 2.5 किलोमीटर दूरी गुडेचा मंदिर की ओर बढ़ाया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों रथ यात्रा की परिक्रमा की और देवताओं के सामने माथा टेका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने शुभकामना देते हुए कहा है कि भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर वे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हैं। आज देश दुनिया के अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी रथ पर विराजमान तीनों भगवान रूप के दर्शन हेतु उत्साहित और पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महाअवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से वे सभी सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। जय जगन्नाथ। इसी के साथ इसमें पहले पुरी के शंकराचार्य स्वामी नीलाचलानंद स्वामी सरस्वती ने अपने
शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ का दर्शन किया। पुरी के राजा ने छेरा परहान यानी कि रथ साफ करने की रस्म पूरी की, जिसके बाद शाम 5:20 पर रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि रथ जो है वो खींचनी शुरू हो चुकी है, लोग जो हैं उसे खींचना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे करके मासी बाड़ी की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रथों में लकड़ियों की घोड़े लगाए गए हैं और सेवादार पलटवार के भक्तों को रथ को सही दिशा में खींचने के लिए मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा को जोड़ने वाली रस्मों को खींचकर प्रतीकात्मक रूप से इस रथ यात्रा की शुरुआत के विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भी भाई बहन के साथ देवताओं के दर्शन किए। हजारों लोगों ने भगवान बलभद्र के लगभग 45 फीट ऊंचे लकड़ी के रथ को खींचा। रथ उत्सव के नाम से भी मशहूर यह रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र अपने मौसी बाड़ी गुंडीचा देवी के मंदिर तक जाते हैं। यह रथ यात्रा 8 दिनों के बाद उनकी वापसी के साथ समाप्त होती है। इसे उल्टा रथ यात्रा नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा से पहले रथ को जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से उन्हें गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां रथ 1 सप्ताह तक रहेगा। रथ के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लोग जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। भक्त जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं और भगवान को मासी बाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विविध तरीके से पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन भी इस दौरान किया गया है। और आपको बता दें कि इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का भी शुभकामनाएं सामने आया है। उन्होंने देशवासियों को आज रथ यात्रा पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पवित्र रथ यात्रा की शुभकामनाएं पर बधाई। हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे पर बना रहे। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में भी यह उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस्कॉन मंदिर में आयोजित रथ यात्रा को खींचा और राज्य के लोगों की मंगल कामना को लेकर उनसे प्रार्थना भी की। तो आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथपुर में ही नहीं बल्कि देश के साथ साथ विदेश में भी मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उसे मनाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह ही इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ किया और शाम होते ही उन्होंने रथ यात्रा शुरुआत की और रथ को खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके रथ को खींच रहे हैं और भगवान के रथ को उनके मासी बाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह शुरू हो चुका है। 53 साल बाद यह यात्रा 2 दिनों की हो रही है। मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा पर स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। इस साल भी स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान ठीक हो चुके हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले होने वाली रस्में की जा रही है। आपको बता दें कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा दोपहर 2:30 में अपने अपने रथ में विराजमान हुए। जगन्नाथ मंदिर के पंचाकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद ने बताया कि भगवान को आम दिनों से 2 घंटे पहले जगाया गया है और मंगला आरती सुबह 4 बजे के बजाय तड़के 2 बजे हुई। मंगला आरती के बाद करीब 2:30 बजे
दशावतार पूजन हुआ। 3 बजे नेत्रोत्सव और 4 बजे पुरी के राजा की तरफ से पूजा की गई। सुबह 5:10 में सूर्य पूजा और करीब 5:30 में द्वारपाल पूजा हुई। सुबह 7 बजे भगवान को खिचड़ी भोग प्रसाद लगाया गया। आपको बता दें कि पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले बालभद्र का रथ खींचा गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ 2 दिन बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। उड़ीसा के मंत्री रवि नारायण नायका ने कहा, यह ओडिशा के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ 2 दिनों से गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीजू जनता दल के नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। नवीन पटनायक भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। ओडिशा के पुरी के अलावा गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में शामिल हुई है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ भक्त खींच रहे हैं। यह रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह इस बार भी प्रसाद भिजवाया। अमित शाह ने मंगला पूजा की। ओडिशा आपको बता दें कि किस तरह से रथ को खींचा जा रहा है और भक्त किस तरह से खुशी खुशी रथ को खींच रहे हैं। वहीं चारों तरफ प्रशासन भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में शामिल हुई है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ भक्त खींच रहे हैं। यह रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह इस बार भी प्रसाद भिजवाया। अमित शाह ने मंगला पूजा की। ओडिशा के अलावा भी कई अन्य राज्यों में रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा में रथ यात्रा के रिवाज के अनुसार पुरी में महाराजा रथों की सफाई करते हैं। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की सफाई की। इससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से रथ को खींचा जा रहा है। भक्तगण नजर आ रहे हैं रथ को खींचते हुए और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से रथ को खींचा जा रहा है। तो आपने पूरी जानकारी ली कैसे पुरी और झारखंड में और झारखंड के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिसमें रथ यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि पुरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है और रांची में धुरवा जगन्नाथ मंदिर में सीएम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद है। हेमंत सोरेन के अलावा कई ऐसे नेतागण हैं जो मौजूद है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए लाइव इंडिया हर पल के साथ। नमस्कार।